ग्रस्त धर्म की जो लाभ है, ग्रस्त धर्म की जो सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है कि जब आपके घर में कोई साधु, कोई महापुरुष, कोई ब्राह्मण आपके घर में चल करके आ जाए, और दो तरीके, एक तो बुला के लाए, वो भी है तो कृपा, पर एक जब बिन बुलाए कोई ब्राह्मण, कोई साधु चल के आ जाए, ये भगवान की अति कृपा हो जाती है। तो आज इस बलि ने देखा कि हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण देवता पधारे, बड़ा खुश हुआ। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, हमारा यज्ञ पूरा हो गया, आज आप पधारे, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, क्या लेंगे, क्या दें आपको भेंट में। वामन भगवान बोले, हम बामन अंगुल के तो पूरे टोटल की टोटल हैं, ऊपर से नीचे तक। अब इतने छोटे से बामन है, हमको ना तो जगह चाहिए, ना हमारा कोई कुल खानदान, ना हमारी बीवी बच्चे, तो हमको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बलि बोला, आपको आवश्यकता लेने की नहीं, पर हमको आवश्यकता देने की तो है। ग्रस्त धर्म में नियम होना चाहिए, घर के दरवाजे पर जो आए ना, कभी खाली हाथ न लौटे। जरूरी नहीं तुम भर भर के दे दो, एक दाना ही हो, पर वो दो, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। कोई भिक्षुक आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, रोटी मांगने वाला आ गया, भगवान ने सामर्थ थोड़ा थोड़ा सबको दिया, ऐसा तो है नहीं। और देने की भावना जिनके हृदय में होती है ना, वो अपने आप ही, फिर श्री ठाकुर जी की कृपा भी उन पे होती। भगवान देख लेते, भैया ये थोड़ा हमारे कार्य में लगाएगा, तब भगवान फिर उसको देते भी खूब है। एक अच्छा दानी होना, ये भी भगवान की मतलब भावना होनी, कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें। मैं देखो, वैसे मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, मैं किसी के लोभ के लिए या चापलूसी के लिए मैं कभी किसी की प्रशंसा, बड़ाई, चाहे कोई कितना भी कह ले, कि कह करके कहलवाए कि भाई जी हमारी बड़ाई उस पे से कर देना, मंच से ऐसे बोल देना, तो कतई नहीं करती। क्योंकि कह के तो पता चल जाता कि भैया ये तो कुछ और भाव है। पर कई बात ऐसी होती है जो अपने आप हृदय से निकलती है, देख करके निकलती है। तो मैंने देखा, अभी मेरे ख्याल से साल 6 महीना, साल भर से हमारा बाबूजी से संपर्क हुआ है। और ऐसा नहीं, मैंने और भी कई संतों के, आप ब्रज में पधारे हो, कई संतों से दर्शन करने भी गए हो, तो मैंने स्वयं देखा है कि तो जा करके बस एक ही चीज कहते, हाथ जोड़ करके, क्या सेवा करूं बताओ। ऐसी भावना ही मन में जागना, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। कई सबकी सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी की रुचि भजन में ज्यादा होती है, भक्ति में ज्यादा होती है, किसी की सेवा में ज्यादा होती है, किसी की दान में ज्यादा होती है। तुम्हारी किसी भी चीज में हो जाए, हो तो जाए। भगवान ने अगर हमको 1000 रुपया दिए हैं, तो उसमें से 10 रुपया निकाल करके हम किसी के लिए दे दे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देवी तो वही रहा है। तो मैंने देखा है कि संतों के पास जा जाके वो पूछते हैं हाथ जोड़ करके, क्या सेवा कर सकते हैं। तो मन को लगता है कि देखो, ऐसे लोग भी हैं जो, एक को तो कहना पड़ता है कि भैया जी कुछ करो, भैया जी कुछ समाज के लिए करो, और एक वो जा करके अगर निवेदन कर रहे हैं कि हमें कुछ सेवा का मौका दो, हमें कुछ सेवा का मौका दो। तो ये भगवान की अति कृपा है। और ये जो संसार है ना, ये सब एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। इस संसार में मानवता का जो सबसे बड़ा गुण है वो यही है कि हम एक दूसरे के सहायक बने, साथी बने। और उसमें भी जब दे रहे हैं तो उसमें अभिमान ना आ जाए, क्योंकि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें जाते नीचे नैन।
देने वाले की जो नजर है ना वो ऐसे उठी नहीं होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, क्योंकि देनहार कोई और है। जैसे बस में जा रहे हो, बस में क्या हुआ, एक भिखारी खिड़की के पास साहब जी दे दो, साहब जी दे दो, तो एक आदमी बैठा खिड़की के पास, एक आदमी बैठा खिड़की के पास वाले के साइड में। तो जो साइड वाला है, उधर की साइड वाला, उसने 10 रुपया निकाला, उसका हाथ वहां तक जा नहीं रहा था, तो उसने खिड़की वाले को दे दिया कि तू इसको दे दे। अब वो खिड़की वाला उसके दिए गए पैसा को विंडो से, खिड़की से भिखारी को देता, और भिखारी 10 रुपया लेकर के उसको धन्यवाद दे रहा, जो खिड़की पे, भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पर असल में देने वाला कौन है? जो साइड में बैठा है, खिड़की वाले ने तो उसका दिया आगे पहुंचाया है। हम सब जितने भी दुनिया में, हम खिड़की वाले हैं। वो जो दे रहा है उसको थोड़ा बहुत आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। अभिमान किस बात का करे? अरे दुनिया में पैदा हुए थे, नंगे आए थे, एक जोड़ी कपड़ा भी संग नहीं लेके आए थे। हम कौन होते हैं देने और लेने वाले? और जाएंगे जब भी नहीं लेके जाएंगे। तो देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे नैन। पर एक गृहस्थी को ये संकल्प जरूर रखना चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं सोचिए, मैं कोई लोभ लालच से अपने लिए कह रही हूँ। दरवाजे पर एक रोटी मांगने वाला भी आ जाए ना, तो भी उससे, अगर रोटी नहीं बनी है तो भी हाथ जोड़ के इतना बोल दो, भैया 10 मिनट बाद आ जाना, पर खाली नहीं जाना हमारे घर से, एक रोटी लेके जाना, पर 10 मिनट समय है, वह प्रतीक्षा कर लो, इंतजार करो, इतना कह देना, आपका कर्तव्य पूरा। अब इसमें क्या क्या करते हैं लोग? इसमें भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। अरे तुमको क्या पता, तुम तो उसको 10 रुपया दे दिए, क्या पता जाके वो कुछ गलत काम कर ले। अरे तुमको क्या लेना देना? तुमको भगवान ने इतना दिया, तुमसे कभी पूछा था कि तू क्या करेगा जाके? तुम भी तो कितनी गलत गलत जगह उपयोग करते हो, सिगरेट में, इसमें उसमें, खान में, पान में, संसार की चीजों में तुम भी तो उपयोग करते हो। भगवान ने फिर भी दिया ना, उसको पता था कि ये गलत काम करेगा, फिर भी दे दिया उसने। तो हम कौन होते किसी के कर्मों का लेखा जोखा लेने वाले? तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़ते हो किसी के खाते? अपने कर्तव्य को पूरा करो। भगवान ने दिया है तो चाहे एक कथा कहीं सुनी थी, बोले एक भिखारी आया, मैया के पास कुछ नहीं था, तो उसने झोली में अपने आंगन से मिट्टी उठा करके एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। वो बोला अरे ये क्या कर रही है मैया, मिट्टी नहीं देना तो मत दे। तो मैया ने कहा नहीं, अगर तुझे नहीं है मेरे पास और मैंने ये कह दिया ना कि नहीं देना, तो मेरी ना करने की आदत बन जाएगी। इसलिए ना की आदत ना बने, कुछ नहीं तो लो मिट्टी सही, पर कम से कम खाली हाथ नहीं जाना। तो ऐसा आज तक ना तो कोई दानी हुआ बलि जैसा, और ना वामन भगवान जैसा कोई याचक हुआ। वो कह रहा है ले लो, वामन भगवान बोले हमको नहीं चाहिए भैया। बोले प्रभु कुछ तो ले लो, मेरा नियम तो ना टूटे। तो वामन भगवान ने कहा चल ठीक है, 3 पग भूमि दे दे। अब ये बड़ा दाता, 3 पग भूमि से क्या होता है इसका? बोला 3 लेके क्या करोगे? अब भगवान मनी मन हंस रहे हैं कि बेटा पहले तू 3 तो दे, अभी देख हमारा कमाल। ले पक्का भगवान 3 से ज्यादा नहीं? बोले नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण, हमको इससे जितना चाहिए उतना मांग लिया, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है तो प्रभु नाप लो, ये लो 1 2 3। भगवान बोले बेटा ये तेरा 1 2 3 है, अब तू मेरा 1 2 3 देख। और वामन से ऐसे विराट रूप धारण किया श्री वामन भगवान ने, देखते रह गए सब। जहां तक नजर जाए भगवान, उनका अंग, उनका स्वरूप, पूरे समग्र ब्रह्मांड को श्री वामन भगवान ने पवित्र कर दिया। अपने एक चरण को स्वर्ग में ऊपर के समस्त लोकों को नाप लिया, एक चरण पग को पृथ्वी पर सब नीचे के लोगों को नाप लिया, और बलि तीसरी पग भूमि में अपने आप को समर्पित कर देता है, और बलि का संकल्प पूरा हो जाता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। बलि ने मांगा आप द्वारपाल बनो, भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की। इस प्रकार
भक्त और भगवान की ये सुंदर कथा, श्री बलि और वामन भगवान की ये सुंदर कथा, सुंदर चर्चा सुनाई गई श्री सुखदेव जी के द्वारा।